नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस इसका कॉमन नेम चेस्ट ट्री बोलते हैं इसको। फैमिली इसकी वर्बेनेसी है। जो मदर टिंचर के लिए पार्ट यूज किया जाता है वो है राइप बेरीज, और जो थर्मल रिलेशन है वो टूवर्ड्स चिली होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्नस कास्टस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? जो होता है वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इसमें प्रीमेच्योरली ओल्ड एज पेशेंट होता है। मेलनकोली, एपैथी, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ कंटेम्प्ट अराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम अब्यूज ऑफ द सेक्सुअल पावर फ्रॉम सेमाइनल लॉसेस होता है। अब देख लेते हैं मेलनकोली। मेलनकोली का शब्दशः मतलब होता है उदास, उदास रहना। एपैथी मतलब होता है उदासी या किसी भी चीज़ में मन ना लगना। मेंटल डिस्ट्रैक्शन, मेंटली डिस्ट्रैक्ट रहता है, किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। और सेल्फ कंटेम्प्ट, सेल्फ कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी काम के लिए दोष देना। सेल्फ कंटेम्प्ट अराइजिंग कब आता है? अराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम अब्यूज ऑफ द सेक्सुअल पावर फ्रॉम सेमाइनल लॉसेस। सेक्सुअल पावर के अब्यूज करने के लिए, चाहे वो मास्टरबेशन हो या अदर एक्टिविटीज़ हो, जिसकी वजह से वो अपने आप को सेल्फ कंटेम्प्ट करता है, या फ्रॉम सेमाइनल लॉसेस, सेमाइनल लॉस की वजह से भी वो अपने आप को सेल्फ कंटेम्प्ट कर सकता है। ओल्ड सिनर्स, आगे सिम्टम्स देखते हैं। ओल्ड सिनर, ओल्ड सिनर्स मतलब पुरानी किसी भी तरह की सेक्सुअल अब्यूज के कारण कोई कंप्लेंट आई हो, चाहे वो इम्पोटेंसी हो या फिर ग्लीड के कारण आए हो, और तो इस तरह की बीमारी में भी हम एग्नस कास्टस का उपयोग कर सकते हैं। ओल्ड सिनर्स का अगर शब्दशः मतलब देखें तो पुराने पाप या पुराने पापी। अनमेरिड पर्सन फ्रॉम सफरिंग नर्वस डेबिलिटी, ये देखिए समझने की ज़रूरत है कि जो अनमेरिड बच्चे हैं या स्टूडेंट आएंगे आपके पास, स्टूडेंट एज ग्रुप के आएंगे, या ऐसी एज ग्रुप जो कि जिनकी शादी होने वाली है, शादी नहीं होती है, वो सफरिंग फ्रॉम नर्वस डेबिलिटी। आगे देखते हैं मेंटल जनरल्स। अगर हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करेंगे तो एब्सेंट माइंडेड होता है, रिड्यूस्ड पावर ऑफ इनसाइट, कैन नॉट रिकलेक्ट एंड हैज टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रहेंड। एब्सेंट माइंडेड होता है, कहीं खोया खोया सा रहता है, किसी भी चीज़ का कोई ध्यान नहीं होता, और जो अपने पर्सनली या फिर इंट्यूजन्स होते हैं, रिड्यूस पावर ऑफ इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है इंट्यूजन्स, किसी भी काम को करने के लिए। और आगे देखेंगे कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज़ टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रहेंड। किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड को या किसी भी बात को समझने के लिए उसे 2 बार पढ़ना होता है। ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रहेंड, इतना ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड या रिड्यूस पावर ऑफ इनसाइट। आगे देखते हैं मेल जेनाइटेलिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्नस कास्टस मेल जेनाइटेलिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो कम जो मेल जेनाइटेलिया के जो कॉमन सिम्टम्स है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो है कंप्लीट इम्पोटेंसी, रिलैक्सेशन, फ्लेसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ जेनाइटेलिया, नो सेक्सुअल पावर और डिजायर। यहाँ पे कंप्लीट इम्पोटेंसी लिखा हुआ है, समझिएगा इसको, क्योंकि हम कैलिडियम और कैलिडियम में हम इनका डिफ्रेंशिएशन देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार और बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कंप्लीट इम्पोटेंसी, रिलैक्सेशन, फ्लेसिडिटी एंड कोल्डनेस ऑफ जेनाइटेलिया, नो सेक्सुअल पावर और डिजायर, इम्पोटेंसी आफ्टर फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया। अब आप जानते हैं गोनोरिया क्या होता है। ग्लीड विथ अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शंस, ग्लीड विथ अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ग्लीड मतलब वही गोनोरिया, ये किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज हो कि यूरेथ्रा से हो रहा हो, उन केसेस में अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन। बैड इफेक्ट फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें कैलेडियम और सेलेनियम की बात करें तो कैलेडियम में लिखा हुआ है वेरी, जो कैलेडियम में जो सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है वो ये है कि नो इरेक्शन इवन आफ्टर कैरीज एंड नो सेक्सुअल डिजायर, ये आपको समझना होगा। और कैरीज क्या होता है, इम्पोर्टेंसी के बारे में हम कैलेडियम में इस तरह की बातें कर चुके हैं, समझा चुका हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप मेरे कैलेडियम मेडिसिन फिर से एक बार उसका वीडियो देख लीजिए। अगर हम आगे बात करते हैं इसी में, जो कि हम कैलेडियम के बारे में बात कर रहे हैं, और सेलेनियम, सेलेनियम में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी कि वहाँ पे भी इम्पोर्टेंसी है, और जो सिम्टम्स है वो ये हैं, इस तरीके से हैं। जो इम्पोटेंसी विथ डिजायर, लिविड थॉट्स बट फिजिकली इम्पोर्टेंट,
यहाँ पे फिजिकली इंपॉर्टेंट, इरेक्शन स्लो, इनसफिशिएंट, टू रैपिड इमिशन विथ लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रिल, वीक, इल ह्यूमर्ड आफ्टर कॉइटस, often involuntary dribbling of semen and prostatic fluid which ooze while sitting at stool during sleep and gleed। यहाँ पे भी ग्लीड का जिक्र है, ग्लीड की वजह से इस तरह की चीजें इसमें भी आती है। अगर हम कैलेडियम की बात करेंगे तो कैलेडियम में जो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ कि इम्पोटेंसी विथ मेंटल डिप्रेशन, रिलैक्स्ड पेनिस विथ सेक्सुअल डिजायर एंड एक्साइटमेंट, नो इरेक्शन इवन आफ्टर कैरेज, नो इमिशन। यहाँ पे नो इरेक्शन है, कोई इरेक्शन होता ही नहीं, इवन आफ्टर कैरेज, नो इमिशन, नो ऑर्गेज्म ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, ये आपको समझना होगा। और जो बैड इफेक्ट फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया लिखा हुआ है, इसी को बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड गोनोरिया के लिए जो मेडोराइनम दवाई है वहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की कंप्लेंट माल ट्रीटेड या सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से आई हो तो वहां पे मेडोराइनम का यूज किया जाता है। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ माल ट्रीटेड एंड सप्रेस्ड गोनोरिया व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इंप्रूव। मेडोराइनम में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं, for the effects of maltreated and suppressed gonorrhea when the best selected remedy fails to relieve or permanently improve। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड गोनोरिया अगर हम देखेंगे तो एग्नस कास्टस है और मेडोराइनम, पर मेडोराइनम में क्या लिखा, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ maltreated and suppressed gonorrhea when the best selected remedy fails to relieve or permanently improve। अगर रूमेटिज्म एंड गाउटी सिम्टम्स आए आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया तो वो होगी थूजा। आगे चलते हैं, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ल्यूकोरिया ट्रांसपेरेंट बट स्टेनिंग लीन एंड येलो, पासेस इम्परसेप्टिबली फ्रॉम द वेरी रिलैक्स्ड पार्ट। इतना ज्यादा होता, ल्यूकोरिया ट्रांसपेरेंट होता है और ये कपड़ों को येलो स्टेन करता है, पासेस इम्परसेप्टिबली फ्रॉम द वेरी रिलैक्स्ड पार्ट। आगे जो सिम्टम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफिशिएंट सिक्रेशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमेन। डिफिशिएंट दूध की कंप्लेंट लेके फीमेल्स आती है ड्यूरिंग नर्सिंग टाइम कि डिफिशिएंट सिक्रेशन, दूध कम आ रहा है या फिर आ रहा था पर अब कम हो गया है, तो उस तरह के केसेस में एग्नस कास्टस का हम उपयोग कर सकते हैं। हम देखेंगे कि एसाफोडिटा में क्या एसाफोडिटा में भी सेम चीजें हैं, पर जो लेग सी और लेग डी में है वो हम देख लेते हैं। लेग सी में लिखा हुआ सर्विसेबल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू ड्राई अप द मिल्क। जब वीनिंग के टाइम पे महिलाएं जब बच्चों को दूध पीना छुड़वाती हैं उस समय महिलाएं आपकी क्लिनिक पे आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब कोई दूध सूखने वाली दवाइयां हैं, तो आपके पास लेकेन और एसाफोडिटा ऐसी दवाइयां हैं जो कि दूध को सुखाने में मदद करती है। और आगे जो है वो है लेग डी, तो लेग डी टू ब्रिंग बैक और इंक्रीज द मिल्क, ये भी दूध बढ़ाने के लिए काम आती है, जिस तरीके से एग्नस कास्टस आती है। अगर हम आगे बात करेंगे इसके अदर सिम्टम्स की तो वो है नोज कंप्लेंट्स। नोज कंप्लेंट में क्या होता है, कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज एज इफ हेरिंग और मस्क। मस्क मतलब होता है कस्तूरी और हेरिंग मतलब होता है एक तरह की मछली होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके नाक के सामने कस्तूरी रखी हुई है या फिर हेरिंग मरी हुई मछलियां रखी हुई। अगर हम आगे स्किन सिम्टम्स की बात करें तो एग्नस कास्टस वॉकिंग के दौरान जो एक्सकोरिएशंस होता है थाइज में उसे प्रिवेंट करती है, तो लिखा क्या है, प्रिवेंट एक्सकोरिएशंस फ्रॉम वॉकिंग। तो इसके लिए भी एग्नस बहुत अच्छी है। जो मोटे ओबीज लोग होते हैं उनमें थाइज में जब चलते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मेरी थाइज घिसाती है और मुझे चलने में तकलीफ होती है और जलन भी होती है और दर्द भी होता है, तो इस तरह के सिम्टम्स में आप यूज कर सकते हैं एग्नस कास्टस। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो कैलेडियम एंड सेलेनियम फॉलो वेल आफ्टर एग्नस इन वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन और इम्पोटेंसी। हम इसके सेक्सुअल सिम्टम्स या मेल जेनाइटेलिया के सिम्टम्स देख चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्नस कास्टस बहुत अच्छी दवाई है मेल जेनाइटेलिया में, स्पेशली इम्पोटेंसी के लिए, और इम्पोटेंसी में जो सिम्टम्स है वो हम आपको बता चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई मेडिसिन मुझसे पढ़ना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा जिससे आपकी मदद हो सके। धन्यवाद।